इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, सीखेंगे लर्न बेसिक ऑफ कोडिंग। देखो सबसे पहले आपको कोडिंग का बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एआई के थ्रू वेबसाइट बनानी है तो देखो कोडिंग वेबसाइट ना बहुत सारी लैंग्वेज में बनती है, ठीक है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हम अपनी वेबसाइट को किस लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं। तो मोस्टली मैं जो यूज कर रहा हूँ वो यूज करता हूँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ठीक है। और थोड़ा बहुत और मैं यूज कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट में jQuery यूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में MySQL डाटाबेस के लिए यूज करते हैं, तो मतलब और भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है चारों, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ना बेसिक ऑफ कोडिंग समझना पड़ेगा यार, एक्चुअल में HTML क्या है, ठीक है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, PHP क्या है, और इन चारों का यहाँ पे मतलब क्या है। सॉरी, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक स्केलेटन निकाला है, ठीक है, लगाया हुआ है, इमेज लगाई हुई है, और वहां पे लिखा हुआ है HTML। अब इसका मतलब सिंपल है कि जब HTML है, ठीक है, और उसके साथ स्केलेटन है, तो HTML से हम जो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, ठीक है, वेबसाइट का ढांचा बनाते हैं, समझ रहे हो। जैसे मान लो हमारी ये बॉडी है, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा अपनी बॉडी से ही, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मान लो हमारी बॉडी है, इसके अंदर जो हड्डियां है, ठीक है, स्केलेटन है, वो क्या है, वो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरे शरीर को डांटने के लिए, रखने का एक जगह रखने के लिए, ठीक है। अब अगर हमारी हड्डियां ना होंगी तो हमारा मांस, ठीक है, कुछ काम का नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि हड्डियों की वजह से हमारा जो शरीर का ढांचा है वो रुका हुआ है। उसके बाद में आता है CSS। CSS का काम है बॉडी को स्टाइल करना, ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसको स्टाइल करना, मतलब बॉडी के ऊपर मास चढ़ाना। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट का काम है उसके अंदर एनिमेशन ऐड करना, ठीक है, एनिमेशन का मतलब कि भाई उसको मूव कराना, ठीक है। PHP का काम है भाई उसको बैकएंड से संभालना, मतलब जितने भी पीछे की जो चीजें होती है वेबसाइट के अंदर वर्क कर रही होती है वो PHP के थ्रू वर्क कर रही होती है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ HTML का, कि HTML का क्या है। देखो मैं यहाँ पे HTML का सिंपल से एक फॉर्म जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चैट जीपीटी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट अ HTML फॉर्म, ओनली यूज HTML, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया। अब ये क्या कर रहा है, सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्ड कर रहा है। ये देखो सिर्फ HTML का यूज करके फॉर्म बिल्ड किया। मैंने यहाँ से कोड कॉपी कर लिया, मैं जाता हूँ यहाँ कर्सर एआई पे, मैंने अभी इन्वायरमेंट सेटअप आपको बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो ये आगे मैं यहाँ पे, अब मैं जैसे लाइव करता हूँ इसको, देखो हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ क्या है, क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी स्टाइलिंग करने के लिए, थोड़ा CSS और ऐड करेंगे। देखो इसमें कोई भी CSS कोड नहीं, सिर्फ HTML का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं इसमें थोड़ा CSS और ऐड करता हूँ, ऐड स्टाइलिंग ऑन दिस फॉर्म, ठीक है। देखो अब इसमें क्या किया, इसमें स्टाइल ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो बॉडी में, फॉर्म कंटेनर में, ठीक है, ये सारी जगह पे ऐड किया। मैं देखो सेम है, सेम फॉर्म पे मैं कोड पे जाके सिर्फ ये कोड हटाऊंगा और ये पेस्ट कर दूंगा, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। ये देखो फॉर्म के अंदर स्टाइलिंग ऐड हो गई, लेकिन इसमें अभी क्या है, कोई भी वो नहीं है, क्या नहीं है। अभी मेल में इसमें एक है कि @ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मेट होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ी जावास्क्रिप्ट आपको दिखाता हूँ, जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है। ये तो HTML का था, ठीक है, और CSS यहाँ पे हो गया। अब मैं एक बार इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड कराता हूँ, देखो ऐड जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद में शो एरर, ठीक है, बॉटम ऑफ इनपुट, ठीक है। यहाँ पे देखो अपना जब यूजर नेम छोड़ देते हैं, ईमेल वैलिड ईमेल होना चाहिए, पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। 8 डिजिट वैलिड ईमेल, ऑल फेल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो इसने पहले क्या किया, स्टाइलिंग की, ठीक है। उसके बाद में बॉडी के अंदर कंटेंट डाला इसने। अब देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख रहा है, लेकिन हमारे इस कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट है ही नहीं। यहाँ पे नीचे आप देखोगे बॉडी के बाद में, डिव के बाद में, ठीक है, नहीं है। देखो हमें ये जगह कॉपी पेस्ट करूंगा, सॉरी,
ये मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब देखो हमारा ये वापस से ऐड हो गया। मैं अगर ये सारी चीज इसमें से ये हटा देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, देखो एरर मैसेज भी आ रहा है। क्या क्या इसने जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा HTML से हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CSS का यूज करके हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर में स्टाइलिंग करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं उसके अंदर एनिमेशन ऐड करते हैं, वैलिडेशन ऐड करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, वो धीरे धीरे आगे सीखते चलेंगे। अब देखो ये आपको फॉर्म का मैंने थोड़ा समझाया, ठीक है, फॉर्म का एक छोटा सा एग्जांपल दिया। मैं चाहता हूं एक छोटी सी वेबसाइट आपको बना के दिखाऊं, ठीक है। क्रिएट अ स्मॉल वेबसाइट। अगर हम स्टाइलिंग हटा दें, किसी भी वेबसाइट से स्टाइलिंग हटा दें, तो उसकी वेबसाइट का डिजाइन कैसा दिखेगा, अगर स्टाइलिंग ऐड करता है तो कैसा दिखेगा, ठीक है। ओनली इन HTML, नो स्टाइलिंग, ठीक है। 4 सेक्शन। अब इसमें मैंने बोला कि 4 सेक्शन ऐड करो, ठीक है। टॉप हेडर, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला अबाउट, कॉन्टेक्ट, ठीक है। उसके बाद में फुटर। बस मैंने इसे सिंपल बोला भाई, 4 सेक्शन ऐड कर दो, टॉप हेडर ऐड कर दो, अबाउट ऐड कर दो, कॉन्टेक्ट ऐड कर दो, फुटर ऐड कर दो, लेकिन इसमें कोई भी स्टाइलिंग यूज मत करना, ठीक है। तो मैं इसमें एक बार जाता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट का अपना छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारी वेबसाइट एक छोटी सी, जिसमें इसने क्या किया, टॉप हेडर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में इसने अबाउट हेडर ऐड कर दिया और कॉन्टेक्ट एक फॉर्म ऐड कर दिया। लेकिन ये वेबसाइट कहीं से नहीं लग रही हमें, क्या नहीं लग रही, वेबसाइट तो हमें कहीं से लग ही नहीं रही। तो मैं क्या करूंगा, इसको वेबसाइट जैसा बनाने के लिए मैं इसे बोलूंगा कि भाई इसमें स्टाइलिंग और ऐड करो, यूज CSS एंड ऐड स्टाइलिंग। अब क्या करेगा ये, इसमें स्टाइलिंग भी ऐड कर देगा। देखो इसने अभी क्या किया, स्टाइलिंग ऐड करनी शुरू कर दी। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसे कमांड दे रहा हूँ, ठीक है, और ये सारा काम खुद से खुद कर रही है। देखो अब हमारी जो वेबसाइट है वो थोड़ी दिखने में अच्छी लगेगी। तो यार देखो हमारी वेबसाइट के अंदर थोड़ी स्टाइलिंग आ गई, लेकिन अभी भी ये वेबसाइट जैसी नहीं लग रही है। आई होप ठीक है आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि भाई सिंपल है कि स्टार्टिंग में चीजें ना थोड़ी ऐसे ही होती है, ठीक है। तो अभी चीजों को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट हो गए, 9 मिनट। चीजों को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इससे मैं कंप्लीट वेबसाइट बनवाता हूँ। मैंने बोल दिया भाई कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करो जिसके अंदर 7 सेक्शन हो, ठीक है। हेडर विद नेविगेशन, हीरो सेक्शन, अबाउट सेक्शन, सर्विस सेक्शन, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, कॉन्टेक्ट। मैंने इसे बोला, लेकिन मैंने इसे कोई भी ये नहीं बताया कि स्पेसिफिक चीज नहीं बताई कि तो मुझे ये वेबसाइट चाहिए, इसके बारे में ये कंटेंट है, ये है, वो है, फलाना दिखाना। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला भाई मुझे एक वेबसाइट चाहिए, किसी भी टाइप की हो, ठीक है, जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, अच्छे डिजाइन हो, ठीक है, और जिसमें 7 सेक्शन हो। देखो मैं यहाँ पे गया और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब इसने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई। अब ये वेबसाइट जैसी तो दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ में समझ आ रहा है, यहाँ पे भाई मेन्यू है, यहाँ पे सर्विसेज है, यहाँ पे पोर्टफोलियो है, मेन्यू वर्क भी कर रहा है, ठीक है। देखो हीरो सेक्शन, वेलकम टू माय साइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ लोगो का ऑप्शन है, यहाँ पे अबाउट अस आ गया, यहाँ पे और सर्विसेज आ गई, ठीक है, और प्रोजेक्ट आ गए, कॉन्टेक्ट अस आ गया, ठीक है। यहाँ पे बटन भी है सेंड मैसेज का, और यहाँ फुटर भी आ गया। तो ये क्या हुआ, इन्होंने एक वेबसाइट मेरे को सिंपल सी एक वेबसाइट बना के दी, ठीक है। आई होप कि आपको HTML और इसका मतलब समझ आ गया होगा, क्योंकि बिना HTML के हम CSS नहीं कर सकते, ठीक है, और बिना HTML के हम जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकते। मतलब हमें पहले ये दोनों चाहिए, देन हम तीसरे पे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से वर्क करिए। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको चीजों को थोड़ा सा अच्छे से लेके चलना है। अब क्या करोगे, आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, थोड़ा चैट जीपीटी के साथ फेमिलियर हो, कोडिंग के साथ में, ठीक है। और इन्वायरमेंट अपना थोड़ा सा बना लो, मैंने इन्वायरमेंट के वीडियो बनाया था। इन्वायरमेंट बनाओ अपना थोड़ा सा इसमें सेट करके, ठीक है, ताकि आपको वेबसाइट बनाना इजी हो जाए, ठीक है। तो ये थी बस बेसिक ऑफ HTML। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार ये दोनों चीजें आपको सीखनी भी पड़ेंगी, ठीक है। कितनी सीखनी पड़ेंगी, 15-20% आप सीख लोगे दोनों मिला के, 15-20-30% तो काम आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो सीखना कैसे है, कहाँ से सीखना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। लेट्स
टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।